नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीखने का जी चाहता है, मगर किसके सामने चीखें और किसके शहर में। इसलिए बेहतर है यह चीख अपने भीतर ही दफन कर दी जाए। आपको याद होगा कि 1000 बार बताया है कि कैसे इस देश को एक नेता ने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए फेक न्यूज़ की आग में झोंक दिया। अब वही जनता फेक न्यूज़ की आग से खेलने लग गई है। एक झूठी खबर फैलाई गई कि मैतेई महिला की कुकी पुरुषों ने हत्या कर दी है। यह खबर दिल्ली की थी और बहुत पुरानी थी, मगर उस फेक न्यूज़ ने मैतेई पुरुषों की भीड़ को आदमखोर बना दिया। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और उसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें भीड़ उन महिलाओं के जिस्म से खेल रही है। हम इस वीडियो को नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube के नियम हमें दिखाने से रोकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि फेक न्यूज़ ने कैसे लोगों को, खासकर हिंदी प्रदेशों में, भीड़ को एंटी मुस्लिम भीड़ में बदला है। यह वही फेक न्यूज़ है जिसने मैतेई मर्दों की भीड़ को कुकी महिलाओं के खिलाफ आदमखोर और हैवान बना दिया। हिंसा का यह वीडियो फेक नहीं है। पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है और कहा है कि गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। कुकी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। अभी सामने आया है क्योंकि आप जानते हैं कि मणिपुर में इंटरनेट 3 मई के बाद से ही बंद कर दिया गया है। अगर शर्म होती तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको इस घटना पर शर्म आनी चाहिए। एक नेता को देवता बनाने की सनक ने समाज को भीतर से मुर्दा बना दिया है, वरना समाज के भीतर से ही इस हिंसा के खिलाफ इतनी आवाजें उठती कि किसी को चीखने की जरूरत नहीं महसूस होती। कितनी बार दिल्ली में रहने वाली कुकी महिलाओं ने जंतर मंतर पर आकर सरकार का दरवाजा खटखटाया, दिल्ली को पुकारा, मगर सब खामोश रहे। कुकी महिलाओं ने हर तरह से कोशिश की कि राज्य की हिंसा काबू में आए और शांति हो, प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। गोदी मीडिया का साम्राज्य अपने बादशाह की सेवा में लगा रहा। इन लड़कियों की आवाज ही देश सुन लेता तो हिंसा का रास्ता खुद से निकाल लेता। चंद पत्रकार और विपक्ष चिल्ला रहा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाएं, शांति की अपील करें, विपक्ष से बात करें, कोई रास्ता निकालें, वहां के लोगों से बात करें। मगर ऐसे सवालों को इस तरह की रैलियों के कवरेज से ढक दिया गया और देश को बताया गया कि विदेशों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी बढ़ गई है, जबकि यहाँ जो देख रहे हैं ज़्यादातर भारतीय लोग ही जो विदेशों में रहते हैं इन सभाओं में जुटाए गए हैं। इन्हें जुटाने में कितना पैसा खर्च हुआ, किसका पैसा खर्च हुआ, इसका जवाब कोई नहीं जानता है। और इसका भी जवाब नहीं जानता कि प्रधानमंत्री मोदी पेरिस गए, अमेरिका गए, इजिप्ट गए, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए। गोदी मीडिया के किसी एंकर ने यह सवाल पूछा हो तो आप जरा मेहनत कर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का बयान आ गया है, बोलना पड़ गया, मगर जिस तरह से उन्होंने बोला है अच्छा होता ना ही बोलते। आप उनके बयान को ध्यान से सुन लीजिए। मणिपुर कम दिखाई देगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकारें ज्यादा सुनाई देंगी और राजनीति का टोन ज्यादा सुनाई देगा। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में
कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। तो इस बयान में बैलेंसवाद भी आ गया, उनकी राजनीति आ गई। मणिपुर की घटना के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी आ गया, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। तब फिर मध्य प्रदेश भी आ जाता और उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का भी जिक्र कर देते। तो इन सब उदाहरणों के साथ प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं कि इस घटना को वाद विवाद से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए, मगर खुद नहीं देख पाते हैं। कम से कम प्रधानमंत्री बृजभूषण सिंह का ही नाम ले लेते, जो उनकी ही पार्टी के सांसद हैं, जिनके खिलाफ महिला पहलवानों ने हफ्तों धरना दिया और एक शब्द तक नहीं बोल सके। मणिपुर की घटना पर जब उनसे सवाल किया गया तो भारत के सभी राज्य याद आने लगे, इसलिए कि बृजभूषण सिंह पर अलग से ना बोलना पड़ जाए और मणिपुर पर अलग से उनकी जवाबदेही तय ना हो जाए। उन्हें याद रखना चाहिए कि बृजभूषण सिंह के मामले में भी उनके बोलने का इंतजार आज तक किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का नाम बृजभूषण जनता पार्टी रख दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल से लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान तक ने सबने बयान दिए हैं कि 77 दिनों से प्रधानमंत्री चुप क्यों थे। मणिपुर में जो हुआ है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। वहां जो घटना हुई है वो 2 महीने से ज्यादा समय से चली आ रही हिंसा का परिणाम है, जिसे रोकना प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी थी। यह उस मणिपुर की बात है जहां लोगों की भीड़ थाने लूट ले रही है, थानों से हथियार लूट ले रही है, गांव के गांव जला दे रही है। ऐसी घटनाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही थी। बात मणिपुर की घटना की हो रही थी, मगर प्रधानमंत्री केवल इस घटना पर नहीं बोल सके। बहुत अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र कर अपने बयान के मेयार को छोटा कर दिया है, रूटीन कर दिया है। मणिपुर के वीडियो हमने आपने पूरे विश्व ने देखे। देश का सर शर्म से तो झुक ही गया। एक एक व्यक्ति की रूह कांप गई। एक आदमी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हुए पूरे विश्व में इठलाता हुआ घूमता है, उसका मुंह 78 दिन तक नहीं खुला, चुप रहा। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, और वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। इनकी एक मंत्री हैं, अपने आप को नेता मानती हैं, स्मृति ईरानी। कल जब सोशल मीडिया से बहुत उनको ताने मिलने शुरू हुए, तब जाकर रात को उन्होंने एक ट्वीट किया मणिपुर पे, और आज सुबह गलती सुधारने के लिए राजस्थान पे भी ट्वीट कर दिया कि राजस्थान में जो बलात्कार हुआ उसका राष्ट्रीय महिला आयोग ने कॉग्निजेंस लिया। अरे आप क्या कॉग्निजेंस लेंगी? वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीनों कार्यकर्ताओं को। वो धर्मपाल हो, वो समंदर हो, वो भट्टम सिंह हो, तीनों को गिरफ्तार कर चुकी हैं जिन्होंने ये बलात्कार किया था। तो आप बैठे रहिए। प्रधानमंत्री जी जबान चलाने से देश नहीं चला करते हैं। देश चलाने के लिए, देश का नेता बनने के लिए दिल होना चाहिए, और दिल में देश के लिए एक जगह होनी चाहिए। वो दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। माफ कीजिएगा, आपका दिल इस देश के लिए नहीं धड़कता। बिल्किस बानो पे जो चुप रहे, वो मणिपुर पे क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए इस देश को विश्व गुरु। इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जिसका दिल हो, और वो दिल भारत के लिए, इंडिया के लिए धड़कता हो। आप तो भारत और इंडिया में भी विभाजन करा रहे हैं। ये विभाजन की राजनीति जो आपकी है, आज उसी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, मणिपुर भुगत रहा है। प्रधानमंत्री को बोलना था, मगर इसमें भी केवल उसी घटना पर कहा। मणिपुर, ओवरऑल मणिपुर पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। राजनीति शुरू हो गई है। स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री के बयान के जिस हिस्से को ट्वीट किया है, उससे पता चलता है कि वीडियो सामने आने के बाद ये राजनीति की तैयारी कर रहे थे कि किस तरह से बयान में सभी को लपेटना है, ताकि मणिपुर की घटना कमतर नजर आए, या फिर उसके साथ साथ दूसरे राज्यों की घटनाएं भी उतनी ही गंभीर नजर आए।
स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री के बयान के जिस हिस्से को ट्वीट किया है उसी से साफ हो जाता है। PM@नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की, महिला सुरक्षा, सम्मान एवं संरक्षण हेतु समर्पित भाव से काम करें। घटना चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़ अथवा मणिपुर की हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसे कहते हैं घोर राजनीति। मणिपुर के वीडियो से देश हिल गया है, मगर बैलेंस ठेला जा रहा है कि घटना चाहे राजस्थान या छत्तीसगढ़ की हो, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही ट्वीट स्मृति ईरानी महिला पहलवानों को लेकर कर देती। कांग्रेस की सरकार याद आ गई, मगर अपने सांसद पर लगे आरोपों पर बोला जाना चाहिए, यह याद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक बात याद रखिएगा, उन्होंने सरकार से कहा, सरकार के प्रतिनिधि से, कि कौन जानता है कि यह अलग थलग था या कोई पैटर्न है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि एक्शन लीजिए वरना हम हस्तक्षेप करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उन वीडियो से बहुत परेशान हैं जो मणिपुर में 2 महिलाओं की परेड के बारे में सामने आए हैं। हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाती है और कार्रवाई करती है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। सांप्रदायिक संघर्ष के क्षेत्र में लैंगिक हिंसा भड़काने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना बेहद परेशान करने वाला है। यह मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे, अन्यथा हम हस्तक्षेप करेंगे। 2 महीने पुरानी घटना है ये। जब हाहाकार मचा तब जाकर पहली गिरफ्तारी हुई है। इस भीड़ में कितने लोग शामिल थे सही कोई नहीं जानता, मगर संख्या 900 से 1000 भी बताई जाती है। देखते चलिए कि गिरफ्तारी एक पर रुकती है या फिर 100, 200 या पूरी भीड़ गिरफ्तार की जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह का भी ट्वीट आया है, उनका भी दिल हिल गया है, जबकि यह घटना पहले ही मीडिया में रिपोर्ट की जा चुकी थी। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मणिपुर पर विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस की सुकृता बरुआ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कुकी ज़ोमी समुदाय की इन 2 महिलाओं का जो वीडियो सामने आया है, इनमें से एक ने बताया है कि पुलिस ने उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। पुलिस तो भीड़ के साथ थी जब भीड़ उनके गांव पर हमला कर रही थी। पुलिस उन्हें घर से उठाकर ले गई और थोड़ी दूर बाद सड़क पर छोड़ दिया। हमें पुलिस ने भीड़ के हवाले किया है। यह हुआ है इन महिलाओं के साथ। और महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना की निंदा में साफ साफ बातों का उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटना को भी मिलाते हैं। इस हिंसा के कारणों को समझिए, ये नस्ली हिंसा है। एक समुदाय दूसरे समुदाय की महिलाओं को, बच्चों को, मर्दों को मार रहा है, हमला कर रहा है। आरोप है कि राज्य की पुलिस मैतेई समुदाय के साथ हो गई है। राज्य की मशीनरी नाकाम है। जो हथियार लूटे गए हैं वही अभी तक सभी के सभी वापस नहीं आए हैं। इसलिए मणिपुर पर चर्चा जरूरी है। लेकिन आज साफ हो गया कि मोदी सरकार के लिए मणिपुर की घटना किस हद तक मायने रखती है। उन्हें इस पर भी ईगो हो गया कि लोगों ने सरकार से सवाल पूछ दिया। आप खुद देखिए कि पीयूष गोयल ने कहा क्या। हम तैयार है चर्चा के लिए। तो मुझे लगता है कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक विपक्ष का चलेगा नहीं। सरकार पूरी तरीके से डिस्कशन के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। सरकार ने सदन में घोषणा कर दी है। हमने कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी सबको कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अब उनकी तरफ से अड़चने आना ये साफ जाहिर करता है कि बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा की घटनाएं हमने देखी, इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिस प्रकार से हम महिलाओं के बहुत ही घृणा के दृश्य राजस्थान में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है कांग्रेस शासित प्रदेशों में, उससे भागने के लिए, उससे छुपने के लिए शायद कांग्रेस ने देखा जब सरकार मणिपुर की चर्चा करने के लिए तैयार है तो अब वो भाग रहे हैं चर्चा से, और जिस सदन में वो कार्रवाई नहीं चलाने देना चाह रहे हैं तो उसमें ये
नया अड़ंगा डालने का कोई मतलब ही नहीं। कांग्रेस बनाम भाजपा की राजनीति किसने बनाई? कांग्रेस बनाम भाजपा की राजनीति का रूप सबसे पहले प्रधानमंत्री ने दिया, उसे आगे बढ़ाया स्मृति ईरानी ने, और उसके बाद पीयूष गोयल भी अब कांग्रेस की सरकारों का इसमें उल्लेख कर इस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मणिपुर पर चर्चा से कौन भाग रहा है, कौन चुप है? देश देख रहा है। 3 मई से वहां हिंसा हो रही है। प्रधानमंत्री ने शांति की अपील नहीं की, वहां का दौरा नहीं किया, वहां के लोगों से मुलाकात नहीं की। इस भीड़ में इस महिला के दोस्त का एक भाई भी था। जमीन मेरी है, चूंकि संख्या ज्यादा मेरी है, इस राजनीति ने लोगों को आदमखोर बना दिया है। आप हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों, एनआरआई अंकिलों से पूछिए कि मणिपुर में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किस तरह की राजनीति जिम्मेदार है, जो लोगों को इस दुस्साहस से भर देती है कि वे किसी महिला को निर्वस्त्र कर दें और घुमाएं और उसके शरीर के साथ जो चाहें वो करें। आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप फंस गए हैं। आप इस राजनीति से अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिस राह पर आप 10 साल पहले चले थे, उस राह पर पीछे लौटने का रास्ता तो है, मगर दरवाजा बंद कर दिया गया है। आप कभी भी लौट नहीं सकेंगे। दिल्ली में कुकी महिलाएं प्रदर्शन करती रहीं। वे तो गृहमंत्री के घर के बाहर भी पहुंच गई थीं। हर जगह संयम का परिचय दिया, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन जल्दी ही सरकार ने इस मसले को भुला सा दिया। किसी को पता नहीं कि मई के आखिर में अमित शाह ने मणिपुर को लेकर जो ऐलान किया उसका क्या हुआ। हर जगह बहुमतवाद की राजनीति, जमीन पर एक जात एक धर्म के कब्जे का दावा, समाज के अल्पसंख्यकों को बाहरी घोषित करने की दादागिरी, यह राजनीति हिंदी प्रदेशों में एंटी मुस्लिम के रूप में फैल रही है। यही राजनीति मणिपुर में एंटी कुकी के रूप में हैवान बन चुकी है। धर्म के नाम पर पहचान की राजनीति ने आपके नेता को तो देवता बना दिया, मगर बदले में आपके बेटों को दंगाई बना दिया है। यही वो राजनीति है जिसकी चपेट में आने वाली जनता भीड़ में बदल जाती है और भीड़ के हिसाब से राज्य और देश पर दावा करने लग जाती है। संविधान और कानून का सम्मान करने की बात तो दूर ही है। महिला व विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी, जब यह वीडियो सामने आया तो बहुत सी महिला पत्रकार और सजग नागरिक अपने आप को रोक नहीं सके। मंत्री जी को टैग कर ट्विटर पर पूछने लग गए कि अब तो आप बोलिए। उन्होंने मंत्री जी से सवाल करना शुरू कर दिया कि कैसे चुप रह सकती हैं, वे महिला विकास मंत्री हैं, चुप रहने से बेहतर है वे इस्तीफा क्यों नहीं दे देती हैं। तब जाकर मंत्री जी ने ट्वीट किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से बात की है। बीरेन सिंह ने आश्वासन दिया है कि जांच चल रही है और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि 2 महीने हो गए, इस एफआईआर के 2 महीने हो गए और इस घटना के 2 महीने से अधिक हो रहे हैं, आज तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस तरह से मंत्री ट्वीट कर अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते हैं, जबकि जनता उनसे पूछ रही है कि आप क्यों नहीं शिविरों में जाकर महिलाओं की हालत का जायजा लेने की कोशिश करती हैं, क्यों नहीं गई आप। स्क्रोल के अरुणाभ सैकिया की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ऐसी रिपोर्ट उन खरबपतियों के चैनल पर क्यों नहीं आती जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि भारत में ग्लोबल चैनल बनाएंगे। अरुणाभ सैकिया ने लिखा है कि कुकी महिला से कहा गया कि अगर उसने कपड़े नहीं उतारे तो हत्या कर दी जाएगी। 21 साल की उस महिला ने जो हिंसा झेली है, जिसकी पुष्टि पुलिस ने की है, एफआईआर से भी होती है। तब महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री को फोन क्यों नहीं किया। महिलाओं के साथ हिंसा को लेकर कब से खबरें छप रही हैं, तब स्मृति ईरानी ने फोन क्यों नहीं किया। 21 साल की यह महिला मैतेई भीड़ से बचने के लिए भाग रही थी, भीड़ ने उसे पकड़ लिया। एफआईआर में एक महिला के साथ बलात्कार का भी मामला दर्ज है। 18 मई को एफआईआर हुई है, 2 महीने बीत गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अरुणाभ सैकिया की इस रिपोर्ट की और भी डिटेल है। सवाल है कि ऐसी कई रिपोर्ट छप गई हैं। कई पत्रकारों ने लगातार सवाल उठाए हैं कि सरकार ने क्यों नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने शांति की अपील क्यों नहीं की, स्मृति ईरानी ने वहां का दौरा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं वहां की महिलाओं से बात की। दिल्ली में जो कुकी महिलाएं प्रदर्शन कर रही थीं,
उन्हीं को बुलाकर अपने घर पे, अपने दफ्तर पे उनसे बात करती, तो कम से कम लोगों में यह संदेश जाता कि सरकार सुन रही है। वो कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन कम से कम उनकी बातों को सुन रही है। प्रिंट की यह रिपोर्ट सोनल मथारू और अनन्या भारद्वाज की है। 12 जुलाई को आ गई थी, तो इसकी सूचना स्मृति ईरानी को क्यों नहीं पहुंची होगी? यह कोई साधारण खबर तो थी नहीं। इसकी हेडिंग है कि कोई मणिपुर में बलात्कार के बारे में बात नहीं करना चाहता है, इसे लेकर चुप्पी है। इस रिपोर्ट में भी उस घटना का जिक्र है जिसका वीडियो सामने आया है। गुजरात के सांप्रदायिक दंगों में देखा गया है कि धर्म के नाम पर बदला लेने के लिए औरतों को निशाना बनाया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ। बिल्किस बानो के केस में जब बलात्कार के मामले में सजा पाए अपराधी समय से पहले रिहा कर दिए गए, तो आप जानते ही हैं कि किसकी राजनीति खेमे के लोग उन बलात्कारियों को फूल माला पहनाने गए थे। मणिपुर में बलात्कार की शिकार महिलाएं पुलिस में जाकर शिकायत भी नहीं करा पा रही हैं। समाज उन्हें हौसला नहीं देता है कि अपने साथ हुई यौन हिंसा के खिलाफ वो बोलें, आवाज उठाएं और हिंसा करने वालों की पहचान करें। यह बताता है कि उन्हें राज्य की पुलिस पर कितना कम भरोसा रह गया है। वो जानती हैं कि मैतेई पुरुषों की निशानदेही करेंगी तो उनका खतरा और बढ़ जाएगा। हर दूसरा आदमी जो इस घटना से वाकिफ है सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? और जब उसका जवाब नहीं आता तो दूसरा सवाल पूछता है कि जनता कब बोलेगी? मरा हुआ समाज जब देख नहीं पा रहा है तब बोल कैसे सकता है? जिस बीजेपी को अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था कि आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, वह बीजेपी राहुल गांधी का मजाक उड़ाने लग गई कि मणिपुर माहौल खराब करने गए हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था? चुनावी रैलियों में तो जा ही रहे हैं। मणिपुर को लेकर क्या ईगो है? राहुल ने शालीनता से ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी और कोई एक्शन ना लेने की वजह से मणिपुर में अराजकता फैल गई है। मणिपुर में आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला हो रहा है, लेकिन इंडिया चुप नहीं रहेगा। फेक न्यूज ने न जाने कितनों की जान ले ली और कितनों को हत्यारा बना दिया। कितनी भयावह बात है कि महिलाएं अपने शरीर पर इतना जख्म झेलने के बाद चुप रह जा रही हैं, क्योंकि समाज में बदनामी होगी। जिस समाज को इन महिलाओं को निर्वस्त्र करने में शर्म नहीं आती है, उस समाज से ये महिलाएं अपनी लाज बचा रही हैं। लानत है ऐसे समाज पर। बड़ी बात तो यही है कि लोगों के बोलने से स्मृति ईरानी को इस घटना को लेकर बोलना पड़ा है। अभी वो मणिपुर गई नहीं है, किसी को पता नहीं कि जाएंगी भी या नहीं, वरना मणिपुर पर कुल जमा उनके यही ट्वीट हैं। एक ट्वीट है जनवरी 2023 का। स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही हैं। लिख रही हैं कि उन्होंने मणिपुर में विकास की रफ्तार तेज कर दी है। 30 अप्रैल को ट्वीट करती हैं कि मणिपुर की टेक्सटाइल का मन की बात में जिक्र हुआ है। और तीसरा ट्वीट है वीडियो के वायरल होने के बाद का, कि जो वीडियो सामने आया है वो विभत्स है। मुख्यमंत्री से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जांच जारी है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हिंदू अखबार की विजेता सिंह की रिपोर्ट है कि एफआईआर में कहा गया है कि एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। भीड़ ने पिता और भाई की हत्या कर दी। 1000 लोगों की भीड़ ने पुलिस की टीम को रोका। उसके पास आधुनिक हथियार थे। भीड़ ने पुलिस की कैद से 5 लोगों को छुड़ा भी लिया। तो इस पुलिस के दम पर बीरेन सिंह स्मृति ईरानी को आश्वासन दे रहे हैं कि दोषी पकड़ा जाएगा और मंत्री इसे ट्वीट कर रही हैं। मंत्री ने यह नहीं बताया कि यह घटना 4 मई की है। 18 मई को एफआईआर हो गई थी और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मंत्री ने यह भी नहीं बताया कि मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने तुरंत क्यों नहीं एक्शन लिया। अगर उनके अधिकारी इतनी गंभीर खबरों को मंत्री के सामने रिपोर्ट नहीं करते हैं तो वे दफ्तर में करते क्या हैं? लेकिन मंत्री जी राहुल गांधी से भिड़ने को लगता है अपना मुख्य काम समझ बैठी हैं। 15 जुलाई को राहुल ने ट्वीट किया कि मणिपुर जल रहा है, ईयू की संसद भारत के आंतरिक मामलों पर चर्चा कर रही है। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। इस बीच रफाल की खरीद के कारण उन्हें बास्तिल दिवस की परेड में जाने का टिकट जो मिल गया है।
अब इस पर स्मृति ईरानी जवाब देती हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप चाहता है, एक हताश वंशवादी जो मेक इन इंडिया का माहौल उड़ाता है, जब हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है जिसे जनता ने नकार दिया है, उसे परेशानी है कि अब रक्षा सौदे उसके दरवाजे पर तय नहीं होते हैं। क्या खूब जवाब है। स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देने के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाकर दे देना चाहिए। लेकिन आप तो नागरिक हैं, आपकी बात कर रहा हूं। आपको क्या हो गया है? आप क्यों ये तमाशा देख रहे हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि मणिपुर में औरतों के साथ क्या हुआ? वहां हिंसा की आग किस राजनीति से लगाई गई है? और क्या आप पूछना ही नहीं चाहते कि क्या हो जाएगा अगर प्रधानमंत्री मोदी शांति की अपील कर देंगे? दरअसल अब सबको पता चल गया है कि सांप्रदायिक और झूठ की राजनीति ने आपको किसी लायक नहीं छोड़ा है। इस घटना का वीडियो जिसने भी देखा है उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। अब तो लोग इस हिंसा के लिए किसी नेता को जिम्मेदार भी नहीं बताएंगे। यह सवाल केवल विपक्ष के नेताओं के लिए रिजर्व रह गया है। मणिपुर में जो हुआ है, जो हो रहा है, उसके खिलाफ बोलिए। आपसे इतनी सी उम्मीद की जाती है कि केवल बोलने का ही फर्ज निभाएं, वरना हाउसिंग सोसाइटी का वो अंकिल और एनआरआई अंकिल आपको निगल तो चुका ही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।